हेलो बच्चा लोग, आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट में भी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गर्ल्स की, जो डीयू के एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहते थे, उनको बताना चाहता हूँ एनसी वेब के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन नहीं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कट ऑफ आएंगे, उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, वेबसाइट क्या है, सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एनसी वेब के बारे में। तो जब हम बात करते हैं एनसी वेब की, तो ये एनसी वेब का कई सारे बार बच्चे कहते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, एन स्टैंड करता है यहां पर किसके लिए, नॉन, सी फॉर कॉलेजिएट, डब्ल्यू फॉर वुमेन, ई फॉर एजुकेशन एंड बी फॉर बोर्ड। विच मीन्स जब हम यहाँ पर डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है, विच मीन्स यहाँ पे गर्ल्स की बात हुई है। तो यहाँ पर एडमिशन केवल वुमेन या गर्ल्स ले सकती हैं, यहां पर लड़कों का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है। और इसमें फायदा क्या होता है, इसमें जो क्लास होती है वो संडे या सैटरडे लगती है, कई बार रेगुलर भी जाती है 10-15 दिन के लिए बीच में सेशन में। लेकिन मैंने जैसा बताया, यहाँ पर लड़कों का एडमिशन नहीं हो सकता है। हाँ, लड़के इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जो गर्ल्स फ्रेंड है, या फिर सिस्टर्स, या फिर अदर फ्रेंड जो भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ गर्ल फ्रेंड्स का मतलब, तो यहाँ पर वो वाली गर्लफ्रेंड मत ले जाना, यहाँ क्या मतलब है, गर्ल्स को बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या है डिटेल, सबसे पहले मैंने एनसी वेब का मीनिंग बता दिया आपको। क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन एनसी वेब विल बी थ्रू यूजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसका जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा, किसके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। विच मींस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर कंप्यूटर के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ये भी पता होना चाहिए कौन कर सकता है, ओनली वुमेन कैंडिडेट। अच्छा, वुमेन में भी एक चीज है यहाँ पर, क्या पूरे देश की वुमेन नहीं, रिसाइडिंग इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में रहते होंगे, केवल वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं तो तमिलनाडु में रहता हूं जी, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं जी, मैं बंगाल में रहता हूं, मैं क्या इसमें एडमिशन ले सकता हूं? नहीं, आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लड़कियों की बता रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर कुछ ये प्रोसेस दिया है, और ये कब, इसकी डिटेल मैंने बता दी कि अगर आप मान लो यहां पर पढ़ाई करेंगे तो क्या इसकी अटेंडेंस लगती है। यस, यहाँ पर 67% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। विच मीन जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको सोल में ऐसा ऑप्शन होता है, गर्ल्स के लिए और बॉय के लिए, दोनों के लिए, कि आप जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं है। सोल में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ड्यू के, बट एनसीवेब में ऐसा नहीं है। वहां पर आपको कितनी परसेंटेज चाहिए, वहां पर आपको 67% चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फीस क्या जा रही है, तो हर कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबके लिए यहाँ पर कितनी फीस जाएगी रजिस्ट्रेशन की, 250 रुपए फीस जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस ही बताया, इंपॉर्टेंट डेट दी है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। कब चालू है, 28 मई को चालू हो चुके हैं, ये 2024 को। थोड़ा पहले वेबसाइट में एरर आ रहा था, वहां पर लास्ट डेट 14 जून थी, जहां पर लास्ट डेट की जगह गलती ने प्रिंट कर दिया वहां पर स्टार्ट डेट। 14 जून को स्टार्ट नहीं होगा, 14 जून को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो अगर आप ये पूछे कि एंड कब हो रहा है इसका, तो जी बताऊंगा एंड हो रहा है 14 जून को, जहां तक ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या आनी है, कट ऑफ आनी है। तो उसके बाद फर्स्ट कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ आएगी, थर्ड कट ऑफ आएगी। कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कट ऑफ क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया और आपकी जो परसेंटेज है वो है 84%। ठीक है। अब एक कॉलेज है, मान लेते हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज ले लेते हैं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। ये कह रहा है कि मेरे को बच्चे चाहिए 85 से 90 वाले बीकॉम में एडमिशन के लिए। ठीक है। अब अगर आपकी 84% है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, जाके कई सारे कॉलेज है जो अपनी कट ऑफ निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका एक दूसरा कॉलेज है, मान लीजिए रामानुजन है, रामानुजन में अब वो मांग रहा है 80 से 85 वाले, तो इसमें आपका बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि आपके 84% है, तो आप रामानुजन में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो महाराजा अग्रसेन में लेकिन लेना है, लेकिन फर्स्ट कट ऑफ में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड कट ऑफ का। अगर इनकी सीट फुल नहीं होती है तो ये सेकंड कट ऑफ निकालते हैं। मान लीजिए महाराजा अग्रसेन ने अगली कट ऑफ में निकाला कि 80 से मुझे 85 वाले चाहिए, ये फर्स्ट कट ऑफ थी,
इस सेकंड कट ऑफ में वो अपनी लिस्ट निकालेंगे। तो अगर आपका तब आ जाता है तब ले लेना। तो ऐसे कर करके लगभग 3 से 4 कट ऑफ 5 कट ऑफ जाती हैं। अगर जैसे जैसे एडमिशन जिस कॉलेज में क्लोज होते जाएंगे, विच में सीट खत्म होती जाएंगी, ये कट ऑफ देना बंद कर देंगे। लेकिन जिनमें एडमिशन नहीं होंगे वहां पर कट ऑफ निकलती रहेगी। तो लगभग ये 5 तक जाती है। ये डिटेल आपको बाद में आ जाएगी कब कट ऑफ आने वाली है। हाँ, 14 जून तक से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा वो कट ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो एडमिशन नहीं ले सकता। अब उसके बाद चलो कट ऑफ आएगी, आप एडमिशन लेंगे। कट ऑफ आने के बाद सबसे पहले कट ऑफ आएगी तो किन कोर्सेज के लाएगी। ड्यू के रेगुलर में बहुत सारे कोर्सेज है, ड्यू के सोल में भी 8-9 कोर्सेज है, लेकिन ड्यू के एनसीवीएम में गर्ल्स के लिए 2 ही कोर्सेज है, एक है बीए और एक है बीकॉम, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कोई, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो बेटा क्योंकि ये गर्ल्स को हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट, तो यहाँ पर फीस बहुत ही सबसे कम यही की है नॉमिनल। बीए की है 4680 और बीकॉम की है 4790। दोबारा से देख लीजिए, बीए की कितनी है 4680 रुपए, रफली मोटा मोटा 5000 मान लीजिए, और बीकॉम 4790 रुपए, 5000 रुपए खर्चा आने वाला है। इससे ज्यादा ड्यू सोल में एडिशन में खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलो ये मैंने बता दिया। अगर आप मेरे से पूछे कि सर एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सर्च करेंगे क्या, गूगल पे ncwebdu.ac.in, इस पे आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जब आप इस पे सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, ओपन होगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन दिख रहा है नोटिस बोर्ड में, 28 मई एनसीवेब एडमिशन यूजी। याद ध्यान रखना, यूजी एक होता है पीजी, पीजी मतलब होता है ग्रेजुएशन के बाद वाला, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आती है उसका। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो यूजी की दे रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट की, जो 12th पास के बाद करते हैं। सेशन कौन से 24-25 के लिए। तो हम इस रजिस्ट्रेशन क्लिक पे, रीड मोर पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खिल चुका है। यहां पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक पे, तो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन तो दिख रहा है आपको। आपको यहां पे क्या करना है, अपनी डिटेल डालनी है, आपके डॉक्यूमेंट जो भी लगने हैं वो फिल करने हैं। स्टार्ट डेट ऑलरेडी बता रखा है, ये 28 मई हो चुकी है और मेरे हिसाब से जो एंडिंग डेट है वो है 14 जून। तो आपको लेट नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेट करना है 14 जून का, उसके बाद कट ऑफ आना चालू करेंगे। जब कट ऑफ आएगी तो आपको मैच करना अपने मार्क्स की परसेंटेज और उस क्या नाम है कट ऑफ की परसेंटेज से। अगर किसी कॉलेज से आपका बिलोंग करता है तो वहां पर जाके आपको एडमिशन ले लेना है। बट अभी कट ऑफ नहीं आ रही है, जब भी आएगी मैं इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए आपको क्या कर लेना है, जितनी भी गर्ल्स दिल्ली की हैं और एनसीवीएम में एडमिशन लेना चाहती हैं, आपके लिए वाला रास्ता खुला हुआ है। फटाफट जाइए, 28 मई से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, 14 जून को लास्ट है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि आपकी कोई देरी ना हो। ऐसी और इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।